स्टार्ट करते हैं अपना परिचय कैसे दे। ध्यान देना, इंट्रोडक्शन कब और कैसे, या जो इंट्रोडक्शन होता है ना, इसको कब दें और कैसे दें, कहाँ दें, क्या दें। अब सबसे पहला काम यह ध्यान है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो कुछ एक पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। पहला जो है फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपका बॉडी भी कुछ कहता है, आपका बॉडी, आपका स्माइल, आपकी आईज, बोलते हैं आईज कॉन्टेक्ट, यानी कि आपको हमेशा स्माइलिंग रखोगे फेस, यानी आप स्माइल कर रहे हो, कहीं भी किसी इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं भी किसी से मिल रहे हो, तो आपका फेस का स्माइलिंग है ना, तो आप अपना परिचय अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, तो क्या कहा, सबसे पहले इसमें तो स्माइल करना है। दूसरा क्या कहा, आई कॉन्टेक्ट, यानी कि आप किसी के सामने अपना परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो पहला काम का स्माइल, आई कॉन्टेक्ट, हैंडशेक। आप ऐसे नहीं मिला रहा, तो ऐसे हाथ नहीं मिलाते, हैंडशेक करने के लिए आपके अंदर गर्म से, कभी भी बैठ करके हैंडशेक नहीं करना चाहिए। जैसे आप चेयर पर बैठे हो, आपने हाथ बढ़ा दिया, ऐसे नहीं, आप आराम से मिलो, गर्म उसी के साथ मिलाते हैं। आपने मोदी जी को देखा है, मोदी जी को वो हमेशा मिलाते हैं तो हाथ को हिलाते हैं, यानी कि अंदर गर्म जोशी है ना। तो हैंडशेक, यहाँ पे देखो स्माइल, यानी आपने कहना चाहिए स्माइलिंग फेस, यानी जब भी आपने परिचय दो तो स्माइल के साथ दो। हर एक चीज का मैं दिखा रहा हूँ, गेस्चर पोस्टर, देखो गौर पे ध्यान दे आपको। अब देखो अगला पॉइंट, आई कॉन्टेक्ट, यानी कि आपकी आई कॉन्टेक्ट होनी बेहद जरूरी है। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे तो फेस टू फेस आई कांटेक्ट होना चाहिए। हैंडशेक, हैंडशेक में क्या होना चाहिए भाई, बिल्कुल खड़ा होकर के, ऐसे नहीं, तो ऐसे हाथ मिलाने में बिल्कुल टाइट हाथ। ठीक है, अब ऐसे हाथ दे दिया, ऐसे हाथ दे दिया, ऐसे कर लिया, तो ऐसे हाथ। हैंडशेक करने का मतलब होता है आपके अंदर गर्मजोशी, यानी आप अपना परिचय दे रहे हो तो हैंडशेक होना चाहिए लाइक दैट, इस तरह से आपका होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं ग्रूमिंग, ग्रूमिंग का मतलब होता है कि आप वेल ग्रूम्ड हो, यानी ड्रेस्ड। जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके कपड़े, मैं ये नहीं कहता कपड़ा कैसा, लेकिन कपड़ा साफ सुथरा हो। ठीक है, कपड़ा साफ सुथरा हो। एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, हमेशा लेथार्जिक नहीं रहना है, यानी सुस्त पड़े हुए हैं, सुस्त नहीं रहना है, एक्टिव मोड में रहना। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड ही आपके सिलेक्शन को दिखाता है कि आप कितने एटीट्यूड वाले हो, यानी आपके अंदर नॉलेज का, ज्ञान का थोड़ा सा, घमंड नहीं कर रहा हूँ, एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब चलने का ढंग, बोलने का ढंग, आपका गेटिंग स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब आप अपनी बात को किस तरह से रख रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। आप एक्टिव वॉइस बोल रहे हो, पैसिव बोल रहे हो, आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि इनडायरेक्ट बोल रहे हो, तो आपका जो लैंग्वेज है वो किस तरह का कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कम्युनिकेशन किस तरह का आपको हो रहा है। कॉन्फिडेंस, यानी कहते हैं ना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो आप बड़े बड़े को हिला सकते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, क्या है, बंदा कॉन्फिडेंस भरा हुआ पड़ा है, यानी आपके अंदर, आप दो देखना, डॉग को देखना, आप यहाँ पे ध्यान देना, जो बच्चे, किसी ने आपने कुत्ते को देखा है, बोलो बच्चे ध्यान दो, कुत्ते को देखा है, अब देखना आज बाहर निकलना, ठीक, अब दो चार कुत्ते को देखना, एक कुत्ता देखना जिसमें देखना तुमको सब पूंछ जो है डर से अंदर घुसा लेगा, ऐसे घुसा लेगा, एक कुत्ते का पूंछ ऐसे घुसा लेगा अंदर, ठीक है, और एक कुत्ते का पूंछ ऐसे रहता है, देखा है ना ऐसे। तो ये जो कुत्ते का पूंछ है वो क्या, कॉन्फिडेंस में है, वो किसी को भौंका अपने आप रास्ता मिल जाएगा उसको, यानी सारे कुत्ते डरेंगे इससे, जिसका कॉन्फिडेंस हाई है। और ये तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका तो आपका एटीट्यूड भी दिखेगा। अब देखो कॉमन पॉइंट्स है ऑफ इंट्रोडक्शन, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है, ये सब में लागू होगा कि कॉमन, क्योंकि जब भी आप अपना परिचय देते हो ना तो कुछ कॉमन पॉइंट्स जैसे ग्रीटिंग्स है ना, नेम है, प्लेस बिलोंग है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, स्किल्स एक्सपीरियंस है, योर प्रोफेशन है, फैमिली बैकग्राउंड है, हॉबी है, स्ट्रेंथ है, गोल है, लास्ट थैंक यू। ये 8-10 पॉइंट जो है, यही पॉइंट्स आपको बोलने हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी अपना परिचय कैसे दे। इसमें कुछ 8-10 पॉइंट है, कॉमन पॉइंट्स है, जो हमेशा, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो या स्कूल गोइंग हो या प्रोफेशनल हो, इंटरव्यूअर हो, यही पॉइंट सब जगह काम आने हैं। और सब पे आज हम बात करेंगे 5 साल से 15 साल बच्चों के लिए, आज ही बात करेंगे 15 से 30 साल बच्चों के लिए, आज ही बात करेंगे हम सारे सब के लिए, तो इस पर चर्चा पूरा किया जाएगा। अब होता है ग्रीटिंग्स, क्या होता है? ग्रीटिंग्स का मतलब होता है किसी का अभिवादन करना। आप किसी को कहते हो
ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन, अभिवादन करते हो, राइट। अब अभिवादन करते हो मतलब किसी को आप नमस्कार करते हो, ग्रीटिंग्स करते हो मतलब नमस्कार करते हो, ठीक है, नमस्कार। अब अगर आप बोलते हो गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग के बाद आप ध्यान देना, दो चीज ध्यान देना है। अगर आपसे बड़े हैं तो सर का प्रयोग करिए, जिसको आप नहीं जानते हैं। फादर हैं तो गुड मॉर्निंग फादर बोल सकते हैं। अगर फ्रेंड है तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नाम है राजेश तो राजेश बोल सकते हैं, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह का प्रणाम। ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे इसको नहीं जानते हैं, यह इसका हिंदी होता है सुबह का प्रणाम। ये गुड मॉर्निंग ये नहीं कि सुबह अच्छा है, गुड मॉर्निंग मतलब सुबह अच्छा नहीं है, सुबह का प्रणाम है। गुड आफ्टरनून दोपहर का प्रणाम, गुड इवनिंग शाम का प्रणाम। अगर आप यहाँ ये तीनों चीज जो है ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, ये सारे चीज हम लोग फॉर्मल में बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है सर। जैसे आप किसी से कॉमन में मिल रहे हो, फॉर्मल है, हम परिचित नहीं है, अब उस तरह की चीजें हैं तो हम गुड मॉर्निंग, या फिर बड़े हैं सीनियर हैं तो हम लोग इसे मतलब फॉर्मल है। अभी होता है इनफॉर्मल मतलब दोस्ती व्यवहार है, तो हाय हेलो हे, ये हो गया इनफॉर्मल, राइट। ये हो गया इनफॉर्मल, जिससे आप शिष्टाचार निभाना नहीं चाहते हो, वहां बोलो हाय हेलो हे, ये हो गया ग्रीटिंग्स, ठीक है। गुड नाइट इज अ पार्टिंग सैल्यूटेशन, गुड इवनिंग इज अ मीटिंग सैल्यूटेशन। ध्यान देना, एक तो मिलते हैं, एक बिछड़ते हैं। ध्यान देना, मिलोगे तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, बिछड़ते हैं तो गुड नाइट गुड डे, दिन में अलग होते हो तो गुड डे, और रात में अलग होते हो तो गुड नाइट, यू हैव अ स्वीट ड्रीम। ये समझ में आ गया। अगला है नेम। अब उसके बाद जैसे ही आपने बोला गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, ये बोलते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, है ना। अब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र कुमार, माय नेम इज धर्मेंद्र, तो आप पढ़ते तो क्या बोलोगे गुड मॉर्निंग या हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो माई सेल्फ, अब ध्यान देना, जैसे ही आपने लिखा माई सेल्फ मनिका, है ना, तो माई सेल्फ पिंटू, ध्यान देना, जहां भी माई सेल्फ बोला आपने, मुंह खोला, ये सेंटेंस गलत हुआ। माई सेल्फ आपने बोला कि गलत बोल दिया, तो ध्यान देना, माई सेल्फ से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। माई सेल्फ बोलना गलत होगा, तो माई सेल्फ से स्टार्ट मत करना, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, हेलो माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, गलती हो गया, क्योंकि माई सेल्फ इज नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट कभी नहीं होता मेरे दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। तो माई सेल्फ इज नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट, तो गलत हो गया। आई एम बोलिए, आई एम मनिका, ये सही हो जाएगा। दिस इज मनिका, ठीक है। माई नेम इज मनिका, ठीक है। अब ध्यान देना कि आई एम मनिका ज्यादा अच्छा है, माई नेम इज मनिका ज्यादा अच्छा है, और ये हो गया इनफॉर्मल, ठीक है। और माई नेम इज मनिका हो गया फॉर्मल। तो सबसे पहले क्या बोलना है, अभिवादन करना, ग्रीटिंग्स, उसके बाद क्या करना है, नेम बोलना है। थर्ड पॉइंट है एज। अब आप कितने साल के हो, तो बोल सकते हो कि आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, तो जो भी आपका साल है, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, ये एज बोलना है। 3 पॉइंट हुआ, हर एक पॉइंट पर ध्यान देना है। आज पूरा चर्चा करेंगे सारे बच्चों के। लॉ, नेक्स्ट एनसीईआरटी, आकाश, संदीप सिंह लोगे, गर्म पानी है बस, हॉट वाटर। माय नेम इज गुलशन भारती, ये गुलशन समझ पा रहे हो सब लोग, गुलशन क्लियर है, बहुत बढ़िया, फटाफट करते रहना। देखो, पता है क्या, एकदम कंटिन्यू आराम से रिलैक्स में क्लास में पढ़ो। मेरे क्लास में बच्चे बनकर नहीं, तो हम अपने आप को सरेंडर कर दो, एक एक पॉइंट, इसको वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि पता है क्या, मैं ईश्वर से प्रेयर करता हूँ, तुम लोग बार बार वीडियो देखते हो, इसको हजारों को शेयर करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगला पॉइंट हम लोगों का है प्लेस और बिलोंग, यानी कहाँ से आप बिलोंग करते हो, प्लेस को। तो बोलते हो आई एम फ्रॉम कहाँ भाई, मान लो तुम पटना से हो, आई एम फ्रॉम पटना, है ना। आई बिलोंग टू दिल्ली, दिल्ली से हो मान लो, है ना। बेसिकली आई एम फ्रॉम पटना, है ना। एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन दिल्ली,
ठीक है। तो ये सब पॉइंट बोलोगे ना तो आपकी पर्सनालिटी बढ़ेगी। तो आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई बिलोंग टू लखनऊ, आई बिलोंग टू दिल्ली। बेसिकली आई एम फ्रॉम पटना, प्रेजेंट आई एम लिविंग इन दिल्ली, है ना। बेसिकली आई एम फ्रॉम लखनऊ, प्रेजेंट आई एम लिविंग इन दिल्ली। बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, प्रेजेंट आई एम लिविंग इन दिल्ली। तो जैसा भी आप बोल सकते हो उसके अनुसार अकॉर्डिंगली आपका चलेगा। ये दिल्ली कोई रिपीट नहीं है। अब बोलो कि मैं दुबई में रहता हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, प्रेजेंट आई एम लिविंग इन दुबई, लिविंग इन अमेरिका। तो जैसे भी हो सकता है इसको आप ऐड कर सकते हो, इसलिए मैं डॉट 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 लगा दिया है। यहाँ पे जो जरूरत पड़े आप ऐड कर लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब देखो इतने पॉइंट्स दिया है ना। अब आपको बोलना है कि एज फॉर एज, जहां तक, क्या बोलेंगे, एज फॉर, जहां तक माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है। एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, एज फॉर एज, जहां तक, जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन, है ना। क्या बोला हमने, जहां तक मेरी किसकी बात है, क्वालिफिकेशन की। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, अब जहां से स्कूलिंग किया है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन इन, अब जहां से किया है, सब समझ पा रहा हूं ना। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन कहां से किया भाई। आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग मास्टर्स फ्रॉम, अब है ना, तो फ्रॉम दिल्ली कर सकते हो, फ्रॉम बिहार कर सकते हो, है ना, फ्रॉम यूपी कर सकते हो। अब स्कूल में है तो आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड, आई स्टडी इन 12th, आई एम परसुइंग BA MA, है ना। आई एम वर्किंग एज, जो वर्किंग करते हो, स्कूल टीचर, है ना, टीचर। तो जैसा भी है आप इसके अनुसार बोल सकते हो। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में इतने पॉइंट्स दिया गया, स्कूल है, कॉलेज है, जॉब वाला है, या ऐसे वर्ड्स है, ऐसे वर्ड्स बोल करके आप अपनी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। फटाफट लाइक करते रहो, मुझे अच्छा लगेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है। साथ साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, सब सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहो सब लोग, तो मुझे अच्छा लगेगा कि सब बच्चा सीख रहा है, सब बच्चा पढ़ रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। आगे देखो, अब देना है योर प्रोफेशन। अब प्रोफेशन बोलना, आप किस प्रोफेशन में हैं, आप वर्किंग का है, टीचर है, मास्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या है। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, आपका स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, इस पे बात करना है कि भाई मैं स्कूल टीचर हूं, या आप एडिटर हैं, या आप क्या हैं। तो आपका स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यहाँ बताना है किस तरह से हो सकता है। हॉबीज क्या है, यहाँ देखो हॉबीज पढ़ाना है, साइकिलिंग है, खेलना है, कूदना है, मूर्ति बनाना है, क्या क्या आपका हॉबीज है, इस पर चर्चा करना है। गोल, आई वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। आई वांट टू बिकम, अब जो बनना चाहते हो, आई वांट टू बिकम एन IAS, है ना। आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम एन IAS टीचर, है ना। आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ टीचर, है ना, एन IAS। तो जो भी आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर जो हैं, या बनना चाहते हैं, तो लिख दो कि आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर। तो जो यहाँ पे लाइन चाहेंगे आपका गोल हो जाएगा। ये लक्ष्य आपका ये है, इस काम करेंगे। थैंक यू बोलना लास्ट में, जैसे बोलना है थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यानी आपको कहना है कि आपने मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरीका हुआ। अभी सबको हमने क्या बोला भाई, 4 से 15 साल का बच्चा, अब सुनो कौन से, वो हमने कंप्लीट सुनाया जो कि सबके लागू था। अब ये लड़का कौन है, 4 से 15 साल, यानी आपके बच्चे या आप छोटे बच्चे हैं जो क्लास देख रहे हैं, सारे बच्चों को प्यार। अब 15 साल के बच्चे हैं, सारे बच्चे देख रहे हो, देखो यहाँ पे क्या बोले बेटा, आपको ध्यान दो। गुड मॉर्निंग या हाय, गुड मॉर्निंग बोलना है फिर हाय। अब देखो लोग कहते हैं कि दिन में कभी मिलो गुड मॉर्निंग बोल दो, गलत करना उसको। कभी भी मिलने को गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। बहुत सारी किताबों में गलती कहा जाता है कि कभी मिलते हैं गुड मॉर्निंग बोलते। ध्यान दें बेटा, गुड मॉर्निंग तभी बोलना रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग। लेकिन रात के 12 में गुड मॉर्निंग बोलने क्यों जाओगे। तो सिचुएशनल, इसको बोलते हैं सिचुएशनल स्पीकिंग, थ्योरेटिकल नहीं। थ्योरी कहता है कि रात में 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, रात आज कितना बजा, अभी 8:30 हुआ है,
तो रात के 12 बजे 12 बज जाएगा तो दिन चेंज हो जाता है, पता है आपको, आप ट्रेन वगैरह सफर किए होंगे। तो रात के 12 से अगले दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन रात में 12 बजे गुड मॉर्निंग बोलना चलेगा? नहीं चलेगा। तो ध्यान दें, रात में 12 सोए रहते सब लोग, तो वहाँ गुड मॉर्निंग, अच्छा हाँ, अगर जगे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वहाँ गुड मॉर्निंग चलेगा। क्यों? क्योंकि दिन बदल गया है। लेकिन घर में रह रहे हो, तो मिल रहे हो, तो वहाँ पे शाम हो रहा है, उसको रात भी शाम ही कहते हैं। तो सिचुएशनल बोलना है आपको, ठीक है। तो जब भी आप किसी मिलते हो तो क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग कब? 2-3 बजे के बाद, और रात के दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग। दिन 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, वो होता है दोपहर होता है, तो वहाँ बोलना पड़ेगा गुड आफ्टरनून, ठीक। और शाम के 3-4 बजे के बाद शाम हो जाता है, तो 3-4 बजे के बाद रात के 12 बजे तक किसी मिलते हो तो बोलना है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। अब एक बार मिलने के बाद जब किसी बिछड़ते हो, अलग हो रहे हो, तो दिन में कभी भी सुबह से लेके शाम तक कभी बिछड़ो, गुड डे बोलो, गुड डे, या हैव अ नाइस डे। क्या बोलेंगे? 3 बात बोला, गुड डे या हैव अ नाइस डे, ठीक है। अब शाम के बाद रात के 12 बजे तक जब किसी अलग होते हो, अब 12 बजे कोई नियम नहीं है, क्योंकि हम लोग नियम से बोलते हैं। मान लो 12 बजे घर से जा रहे हैं, 1 बजे भी विदा हो रहे हैं, 2 बजे विदा हो रहे हैं, तो 2 बजे सोने जा रहे हो, तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे? नहीं ना, अलग हो रहे हैं ना, तो हाँ गुड नाइट बोलेंगे, क्योंकि सिचुएशन है, रात है। तो रात में मॉर्निंग बोला अच्छा नहीं लगेगा, डे बोलना अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या बोलें? गुड नाइट, सो जाओ आप। गुड नाइट मतलब विदा हो जाओ, अलग हो जाओ, ठीक है। ये बात सुनो, यहाँ बोला गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, बोलोगे ना, ये हो गया। माई नेम इज, अब तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा नाम मान लो सारा है, ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, मैं 11 में पढ़ता हूँ। आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, है ना। आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड क्यूरियस लर्नर, है ना। ये वर्ड याद कर लेना है। इंट्रोडक्शन में इतना भी बोल लोगे ना बेटा, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट इन स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज। ये देखा आपने, क्या 4 से 15 साल के बच्चे ये सब वर्ड लाइन बाय लाइन याद करेंगे और बोलेंगे, ठीक है। इसी में लाइन जोड़ दिया, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, मैथ, इंग्लिश। माई हॉबीज आर रीडिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स, है ना। आपकी हॉबीज क्या है? रीडिंग करना, प्ले करना, स्पोर्ट्स करना। आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्कूल इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन। हम पार्टिसिपेट, बच्चा है ना भाई, तो स्कूल में जाएगा। माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर एंड हेल्प अदर्स। मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है भाई? डॉक्टर बनना, लोगों को हेल्प करना। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो क्या कहा हमने? 4 साल से 15 साल के बच्चों के लिए हम लोगों को ये बोलना है, ताकि आप अब ऐसा नहीं सोचना है कि 4 से 15 को बोल दिया, उम्र हुई 16 साल, अब नहीं बोलेंगे सर, ऐसे नहीं सोचना आपको, ठीक है। ये ध्यान देना है, 16 हो 17 हो उस मतलब नहीं है, आप जितने भी साल के हो, डजंट मैटर। तो बच्चे, एक तो बच्चे हैं जो बहुत सारा लाइक भी नहीं कर रहा है, बहुत सारे बच्चे लाइक भी नहीं किए हैं, बहुत से बच्चे शेयर भी नहीं कर रहे हैं। करना है बेटा सबको फटाफट। अगला पॉइंट देखो, अब हमने पूरा लिख दिया पैराग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो और आराम से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। गुड मॉर्निंग या हाय, माय नेम इज सारा, आई एम स्टूडेंट ऑफ 11th, आई एम 16 years old, आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड क्यूरियस लर्नर, I always try to do my best in studies and other activities. My favorite subject is science. My hobbies are reading, playing sports. I also participate in school events and competition. My aim in life is to become a doctor and help others. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. ये बच्चों के लिए बनाया हमने, ताकि वह बच्चे जो अपना परिचय नहीं दे पाते यहाँ से दे पाएंगे। अब है कॉलेज। अब देखो, आप कॉलेज जाते हो, ध्यान दो, 3 तरह का दिया हूं, एक स्कूल, दूसरा कॉलेज और तीसरा प्रोफेशनल, जिनको नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। नहीं तू देखो, तो माय नेम इज, कॉलेज में चला गया तो माय नेम इज सोनू, आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर IAS। बच्चा कॉलेज चला गया ना, IAS तैयारी करेगा। आई एम इन माई सेकेंड ईयर, आई एम इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट in teaching, ठीक है। also from academics and I actively, है ना, participate in debates, cultural event and sports, ठीक है। in my free time I enjoy reading, writing and listening to music. I believe in continuous learning and self growth. Thank you.
इस तरह से हम लोग बोलेंगे, इसको डाल दिया यहाँ पे। यानी कि आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि आप कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, प्रोफेशनल है। अंतिम में क्या आएगा? प्रोफेशनल। क्या दिया? गुड मॉर्निंग, हाय, ठीक है। माय नेम इज, हाय, माय नेम इज, जो भी नाम आपका है। आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग, जो करते हो, आई एम इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, आई हैव अ कीन इंटरेस्टेड इन टीचिंग ऑल्सो फ्रॉम एकेडमिक्स एंड एक्टिविटी, ठीक है। पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, कल्चरल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स। माई नेम इज, है ना। इन माई फ्री time I enjoy reading, writing and listening to music. I believe in continuous learning and growth. Thank you। ये आपको याद कर लेना है कॉलेज के लिए, अपना परिचय देने के लिए। अब देखो इंटरव्यू, भाई साहब बड़े हो गए, बच्चा थे, जवान हो गए, बड़े हो गए। अब आपको इंटरव्यू कैसे देना है? आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपको क्या माय नेम इज बोलना पड़ेगा ना। माय नेम इज कुछ भी, आप बड़े हो गए, सुरेश हो गया, ठीक है। आई एम फ्रॉम, जहाँ से भी हो भाई, यूपी से हो, है ना, यूपी बोलो, बिहार से हो, ठीक है। आई एम अ ग्रेजुएट इन साइंस, मैथ्स, जो भी ग्रेजुएट हो मैथ्स से हुए हो, ठीक है। आई हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग स्किल्स। अब देखिए चूंकि आप बड़े हो गए ना, तो बड़े हो तो स्ट्रॉन्ग स्किल्स, आपके पास स्किल आ गया, आप कम्युनिकेशन का, प्रोग्रामिंग का एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो यानी आप जो है स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, डेटा एनालिसिस का स्किल है, प्रोग्रामिंग करते हो, तो ये इंटरव्यू में ये सब नए वर्ड जोड़ने हैं, नए वर्ड ऐड करने। क्या जल्दी बताइए कितने बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं? बोलो फटाफट। अब देखो और से ये हो गया। अगला पॉइंट है, आई डिड माई इंटर्नशिप एट कंपनी वेयर आई ज्वाइंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्किल। अब जो भी नाम है यहाँ पे कंपनी का नाम देना है, स्किल का नाम देना है। आई एंजॉय वर्किंग बोथ इंडिपेंडेंटली एंड एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। आई एम अ फास्ट लर्नर। देखो क्योंकि भाई आप जॉब करने जा रहे हो, तो हाँ बताओ एक्सप्रेशन अपना। हाईली मोटिवेटेड एंड पैशनेट अबाउट जो फील्ड आपका है। आई एम एक्साइटेड टू कंट्रीब्यूट टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रो प्रोफेशनली। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई। इसी को डिटेल दे दिया हमने, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, आई एम फ्रॉम, आई एम अ ग्रेजुएट इन, जो भी समझ रहा हो। आई हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन communication, leadership, problem solving. I did my internship at company का नाम दे दो, where I gained practical experience, जो भी आप किया आपने। I enjoy working both independently and as a part of a team. I am a fast learner, highly motivated and passionate about field का नाम दे दो, and I am excited to contribute to your organization and grow professionally. Thank you for the opportunity to introduce my सेल्फ, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अब देखो डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, अगर आपको ये सब सारे पेजेस चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर। ये सारे मैटर इस ऐप में डाल दिया जाएगा। दूसरा चीज, डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल जो टेलीग्राम है वहां डाल दिया जाएगा। ये इंग्लिश ऐप है, यहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं। एक नंबर दे रहे देखो, इस नंबर पे कोई भी दिक्कत हो ना, जब तक फोन ना उठाए कॉल करते रहो। इस पे कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक सब पे चला जाएगा। इस पे भी कॉल है, व्हाट्सअप भी है, इस पे कॉल करो एक नंबर, ये 2 नंबर सेव कर लो, काम चल जाएगा। ये 2 किसी पे करो, सब पे चला जाएगा। अगर चाहते हो कि हम कॉल करें कुछ उठा ले, तो सारे नंबर दिए हैं, किसी पे कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने। ये 2 हाईलाइट कर दिया गया ताकि इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिपल नंबर है, सब नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई परेशानी हो बात कर सकते हो। इंक्वायरी के लिए है, एडमिशन के लिए है, कोई दिक्कत हो उसके लिए है, इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो उसके लिए, कहीं पर उसके लिए, ठीक है। अब देखो ये बैचेस मैं लाके लेकर आता हूँ, जो सुबह शाम बैच चलते रहते हैं। ये सब है चैंपियन बैच, ये बेसिक है, उसके लिए इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल मैजिक बेसिक बैच है ना। इसमें शायद पता नहीं कितने का है, 998 का है, ठीक है। ये बेसिक बैच है, कंटिन्यू। ये 12 किताब का सेट है, 12 बुक सेट, जो आपको चाहिए घर पे, ठीक है। ये चमत्कारी बैच है अलग से स्पोकन का। इस तरह सबके लिए इंग्लिश है, सब लोग बोलो, सब लोग सीखो, कहीं दिक्कत हो मुझसे बात करो, और कंटिन्यू क्लास में आते रहो, क्लास को एंजॉय करो, शेयर करके पढ़ो, मेरे साथ मिलके पढ़ो। पता है क्या, सुनो बात बता रहा हूँ, जब भी आप कहते हो ना कि मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं।